का क्वेश्चन नंबर 8 एंड ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज की 40,000 की। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज की। फिर 1 अप्रैल 2023 को स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। तो अगर हम कोई भी सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं और उस पर कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो हमने ये भी यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट 10,000। अगर तुम इसकी एंट्री 50,000 से एक बार में भी कर देते तो भी वो गलत नहीं होता। मतलब तुम सीधा लिख देते टू बैंक अकाउंट 50,000, वो भी सही होता। ठीक है, अब आया 30 सितंबर को परचेज एन एडिशनल मशीन। तो यानी कि ये M1 है, ये भी M1 है, ये M2 है 20,000 के। ठीक है, देन 31 दिसंबर 2023 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी। अब देखो पहले वाली स्टेटमेंट क्या थी? स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। तो हमने कॉस्ट में ऐड किया। सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 3,000, यानी कि जनरल रिपेयर्स हैं। ये मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, इसकी अलग से एंट्री बन गई रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये भी तुम्हें करके नहीं दिखानी है, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए करके दिखा रही हूँ। ये जो सितंबर, हाँ, इसको छोड़ दोगे और इसके लिए एक फुटनोट डाल दोगे कि रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंसेस ऑन सितंबर 30, 2023 आर नॉट रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट, नॉट एंटर्ड इन द मशीनरी अकाउंट बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नई वाली मशीनरी में हाँ, अगर सेकंड हैंड। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन 10% है बस। अब देखो 4 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा M1 और M2, M1 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। तो 50,000 पे तो पूरा 5,000 लग गया। ठीक है, और इसमें 20,000 पे 6 महीने का 1,000 लग गया, तो ये 6,000 हो गया। फिर बाय बैलेंस CD M1 और M2। M1 का बैलेंस M1 से लेंगे 50,000 माइनस 5 45,000 और 20 माइनस 1 20,000 है ना बच्चा। 20 में से 1,000 ही तो माइनस करोगे तो 19,000 आ गया। ठीक है ना, 64। अब हमें सिर्फ एक ही साल का बनाने को बोला था ना, एक ही साल का बनाने को बोला था। तो 2024 अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD करके छोड़ना जरूरी है आपको नेक्स्ट ईयर में। उसमें चाहो तो M1 M2 अलग अलग लिख के कर लो, नहीं तो डायरेक्ट 64 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना। समझे? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बस। हाँ बोलो। तो जब सेकंड हैंड मशीनरी पे रिपेयर एंड एक्सपेंसेस करते हैं तब उसे टू मेक इट सर्विसेबल। सर्विसेबल पहले काम करता है, और जब हम न्यू कर रहे हैं उस पे नहीं डालते। मतलब न्यू में भी अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो डालेंगे, लेकिन उन्होंने तो सिंपल रिपेयर्स लिखा क्वेश्चन में। तो नॉर्मल रिपेयर्स एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
फिर सेकंड हैंड में भी सर्विसेबल नहीं लिखा होता। और उसमें लिखा होता परचेज सेकंड हैंड मशीनरी एंड स्पेंड रुपीज दिस मच ऑन रिपेयर्स, तो भी हम मान के चलते कि टू मेक इट सर्विसेबल ही है। ठीक है, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो समरी बनाने की जरूरत है इसमें। समरी कैसे बनेगी? ऑन 1st April 2020 हरीश ट्रेडर्स परचेज्ड 5 मशीन्स ऑफ 60,000 ईच। तो हमने लिखा 2020 April 1 M126 60,000 ईच। ठीक है, फिर ऑन 1st April 2022 April 1, उसका आपने आगे M126 लिखा है। क्योंकि 6 मशीन है ना, 5, अच्छा 5, सॉरी, थैंक यू। 1 to 5 हो गई। फिर उसने 1st April 2022 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ जो क्वेश्चन में है वो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली लिख रहे हैं जिससे कि हमारी डेट्स की गड़बड़ ना हो। फिर 2023 July 1 second machinery was sold at a loss of 12,500. फिर a new machine was purchased for 1 lakh. अक्टूबर 1 को हमने M6 परचेज की for 1 lakh. Prepare machinery account for 4 years ending 31st March 2024. Depreciation 10% per annum straight line method. समझे? ये समरी बन गई। हमने बनाया मशीनरी अकाउंट। हमेशा समरी बनाओ और उसके बाद चाहो तो उस पेज को छोड़ दो ब्लैंक, अगले पेज से स्टार्ट करो। उस पेज को ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे? जिससे कि उस पे हम अपने वर्किंग नोट्स वहीं के वहीं कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मशीनरी अकाउंट बनाया 2020 April 1 टू बैंक अकाउंट। हमने M1 to M5 5 मशीनरी परचेज की 3 लाख की। है ना? फिर 2021 में तो कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल March 31 बाय डेप्रिसिएशन 10% लगा दिया 30,000 का। सिंपल डेप्रिसिएशन लग गया। बाय बैलेंस CD 270। हो गया? लग गया ना? 2021 April 1 टू बैलेंस BD 270। ये पूरी मशीनरी 1 to 5 का चल रहा है, पूरी 5 मशीन्स का चल रहा है अभी। 2021-22 में भी कुछ नहीं हुआ, सिंपल बाय डेप्रिसिएशन 30,000 ही लगेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख थी, 3 लाख पे 30,000 डेप्रिसिएशन लगाया। बाय बैलेंस CD 240। ये आ गया 2022 April 1
240। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम कितने में कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि लॉस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन अप्रैल 1 2022 निकालना पड़ेगा। कॉस्ट कितने की है? 60,000। डेप्रिसिएशन 6,000 2 साल का, 6,000 लगा ना 1 साल का, 2 साल का 12,000 हो गया। तो बुक वैल्यू 60 माइनस 12 48,000। लॉस कितने का है? तो यानी कि 48,000 की चीज हम 8,000 के लॉस पे अगर बेच रहे हैं तो कितने में बेची? 40 में। तो बाय बैंक M1 40, बाय लॉस ऑन सेल 8। हो गया, ये वाला हो गया मैटर सॉल्व। अब हमारे पास 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 2 से लेकर 5 तक 4 मशीन्स पे तो लगेगा, 2 3 4 5। 4 मशीन की कॉस्ट कितनी है? 240। 3 लाख में से 60,000 की तो बिक गई, 2,40,000 बची। 2,40,000 पे हमने 24,000 लगा दिया। बाय बैलेंस सीटी $240 माइनस कर दो इसमें से, 240 में से ये सारा अमाउंट माइनस कर दिया, ये आ गया 192 188 178 168। ठीक है, फिर 2023 168। अब इसमें काफी हरकतें हो रही हैं। पहले तो हम सोल्ड कर रहे हैं जुलाई में, तो कुछ दिन तो यूज किया। कितने दिन यूज किया? 3 महीने। 3 महीने तो यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई 1 को तो सेल ही कर दी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरा हम, ये M1 का था किस्सा, M2 का करते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्कुल जरूरी है। डेप्रिसिएशन 3 साल का तो लगेगा ही। 3 इयर्स का कितना लग गया? 18,000 और 3 मंथ्स का 6,000 इंटू 3/12 तो कितना हो गया? 1,500, 19,500। ठीक है, 19,500 डेप्रिसिएशन हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। फिर बुक वैल्यू 60 माइनस 19,500 40,500 हो गई। लॉस 12,500, यही है ना? हाँ, तो 28,000 में बेची ना, मतलब हमने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन 1,500, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। बाय बैंक 28,000 और बाय लॉस ऑन सेल 12,500। समझे?
बिल्कुल उसी लॉजिक को लो जो असेट अकाउंट है। डेबिट में सब इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में सब डिक्रीज हो रहा है। बस अब अभी तक आप लेजर बनाते थे एक ही सेशन का, एक ही फाइनेंशियल ईयर का। अब आप देखो कितने 1 2 3 4 फाइनेंशियल ईयर्स का आपने बनाया। अब यहां पर अक्टूबर 1 में M6 खरीद ली 1 लाख की, ठीक है। और अब 2024 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन हमने ओल्ड पे भी लगाया और न्यू पे भी लगाया। ओल्ड कितनी बची है? दो बेच दी हमने, 3 बची हैं, यानी कि 1,80,000 की, तो 18,000। और न्यू पे कितने 6 महीने का लग जाएगा, तो 5,000, 23,000। अब क्योंकि हमें सिर्फ 4 साल का ही बनाना था तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बैलेंस सीडी, नॉर्मल लेजर के जो बैलेंस होते हैं वो निकाल दो। मतलब बैलेंस सीडी अलग अलग निकालने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली 2,68,000 माइनस दिस, सिंपल बैलेंस। और ये मैं अभी तुम्हें ऐसे बता रही हूँ, कुछ टाइम बाद तो तुम लोग इसका भी शॉर्टकट्स होते हैं, वो अपने आप आएंगे जब थोड़ी प्रैक्टिस आएगी। जब चैप्टर समझ में आएगा तो शॉर्टकट्स मुझसे ज्यादा तुम खुद बना लोगे, और नहीं बना पाए तो मैं बता दूंगी। बट एक बार चैप्टर को पहले पकड़ लो। अभी चैप्टर पकड़ में नहीं आ रहा ना, चैप्टर को पहले पकड़ लो, उसके बाद हम शॉर्टकट्स पे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें जो ओल्ड मशीनरी है ना, ये वाला, इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर ये कितनी मशीनरी थी, पूरी 1 to 5 थी, है ना। एक बेचती, 4 मशीनरी बची, 60,000 की 4 मशीनरीज, यानी कितनी हो गया, तो 2,40,000 पे हमने 24,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया। और फिर ये जो बैलेंस निकाला, ये 240 में से ये माइनस करके निकाल दिया। समझे? क्लियर हुआ? चलो ये करो, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। न्यू बुक का 13 एंड ओल्ड का 11th क्वेश्चन है। A company whose accounting year is financial year purchased on 1st July यानी कि 2021 जुलाई 1 को उन्होंने मशीन परचेज की 30,000 रुपीज की। फर्दर 2022 जनवरी 1 उन्होंने 20 की एक और ली, और 1 अक्टूबर 2022 उन्होंने 10,000 की एक और ली। ऐसे 3 मशीनरीज परचेज कर ली उन्होंने। फिर 1 अप्रैल 2023 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई यानी कि 1/3 ऑफ M1 become obsolete and sold for 3,000 रुपीज। ऑब्सोलेट मतलब पुरानी हो गई, खराब हो गई, और हमने 3,000 में बेच दी। शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब SLM मेथड एट 10% पर एनम। What would be the value of machinery on April 1, 2024? तो अब हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले 2021 जुलाई 1 हमने M1 परचेज की, ठीक है। नॉर्मली हमने M1 कितने की परचेज की है,
30,000. इसके बाद 2022 जनवरी 1, ये भी सेम फाइनेंशियल ईयर में ही आ गया। एक और परचेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। और आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को एंड होता है, जबकि कैलेंडर ईयर हमारा 31 दिसंबर को एंड होता है। तो सारा पूरा सही का सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो रीड इट केयरफुली। जनवरी 1 हो गया, 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन M1 और M2। M1 पे तो लगेगा 9 मंथ्स का और M2 पे लगेगा 3 मंथ्स का, है ना। M1 पे लगेगा 9 मंथ्स का, M2 पे लगेगा 3 मंथ्स का। तो कितना कितना लगा, इस पे लगा 2250 और इस पे लगा 500, 2750। ठीक है। बाय बैलेंस CD M1 M2, 30,000 माइनस दिस 27,750। ठीक है ना। 30,000 में से 2250 हमने माइनस कर दिया, तो बैलेंस CD आ गया M1 का। M2 का 20,000 माइनस 500, 19,500। अलग अलग ही करो, क्योंकि अलग अलग नहीं करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग से ही अलग अलग करो, मिक्स मत करो। अब ये हो गया 37। ठीक है। 2022 अप्रैल 1, वो 47 को कौन सा बेटा? और 37 को क्या लिखा है? हाँ हाँ, यहाँ 47 आएगा। थैंक यू, गुड गुड। 47,250। ठीक है। M1 आ गया 27,750, तो 47,250। अब 2022 में क्या हो रहा है, अक्टूबर 1, टू बैंक अकाउंट M3 10,000 परचेज की, और 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 और M3। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। M1 को ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 था, 3,000। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट 2,000 थी, और M3 पे लगेगा 6 मंथ्स का 500। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? फिर बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। 27,750 में से 3,000 माइनस कर दोगे, 24,750। 19,500 में से 2,000 माइनस कर दोगे, 17,500। और 10,000 में से 500 माइनस कर दोगे, 9,500। तो ये हो गया 750, 251, 550। ठीक है, टोटल करते हैं। ठीक है, आ जाए आगे बढ़े। 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD
हाँ 6 महीने का है ना बेटा, पूरे साल का 1000 हुआ, 6 महीने का 500 हो गया। अब अप्रैल 1 2023 में 1/3 सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कितने में सोल्ड कर रहे हैं? बाय बैंक हमने की 3000 में। अब हमें प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ M1 इज इक्वल टू 24,750 इंटू 1/3, 8250। बेची हमने कितने में है, तो लॉस कितने का हुआ, यहां हमने लिख दिया। ठीक है, अब कुछ और हमने किया अभी नहीं, तो सिंपल 2024 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3, कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 30,000 रिमेनिंग। M1 का कितना बचा, 20,000, और बुक वैल्यू कितनी बची, 24,750 इंटू 2/3, तो ये हो गया 16,500। हमें तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सिंपल 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, 2,000। M2 तो थी ही 20,000 की, 2,000, और M1 थी 10,000 की, ये तो 5,000 डेप्रिसिएशन आ गया। और बैलेंस CD, मैम हाँ ये जो मशीन बना हुआ आप उसके 2/3 पार्ट का लगा रहे हो डेप्रिसिएशन? हाँ, क्योंकि उतनी बची है ना, मतलब हमने 1/3 तो बेच दी, 1/3 सोल्ड हो गई, तो जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो 2/3 रहा ना, तो मैंने 2/3 निकाल दिया। अब 2/3 में M1 देखो 16,500 है, उसमें से 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बचा 14,500। इसमें तो सिंपल है ही, हमारा 17,500 माइनस 15,500 और 9,500 माइनस 1 8,500, ठीक है ना, 6,3। तो ये बैलेंस शीट ही मैंने यहाँ की जगह वहां लिख दिया, लिखते समय ध्यान रखना। समझ में आया कि अगर पार्ट मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो कैसे होगा, क्लियर हुआ? थैंक यू। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.